हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय एजुकेशन एक्सपर्ट चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जुड़ चुके हैं बिहार मैट्रिक परीक्षा 2026 की संपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव वो सारे करेंगे जो बोर्ड 2026 में पूछने की 100% संभावना है। अगर आप लोग मेरे प्रिय विद्यार्थी जी नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उन सभी दोस्तों में भी भेज दीजिए जो बोर्ड 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं या जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप लोगों का विद्यार्थी जी सपोर्ट रहा तो हम लाइव भी आकर क्लास लेंगे। फ़ोन का प्रॉब्लम है इसलिए हम अभी लाइव आप लोगों के बीच नहीं आ पा रहा हूँ। आप लोग सपोर्ट दिखाइए, हम जल्द ही जल्द आप लोगों के बीच लाइव आकर क्लास ज़रूर लूँगा। तो चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थी जी क्लास को शुरू करते हैं। देखिएगा फर्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है। फर्स्ट प्रश्न देखिएगा मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ मंगलम किसने लिखा है। क्या दिया हुआ है? मंगलम किसने लिखा है। आप लोग समझिएगा और इसका जवाब दीजिएगा। मंगलम किसने लिखा है। जितना सारे क्वेश्चन आज हम कराएंगे इसको एक बार दो बार आप लोग देखते रहिएगा। इसका पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उससे आप लोग ज्वाइन हो जाइए। आप ही लोगों का बेनिफिट है। जितना भी पीडीएफ होगा हम उसी में अपलोड कर देते हैं क्लास खत्म होने के बाद। तो क्या दिया हुआ है? मंगलम किसने लिखा है। वाल्मीकि ने, वेद व्यास ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर मेरे प्रिय विद्यार्थी जी? इसका आंसर हो जाएगा वेद व्यास ने। तो बी नंबर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। अगला प्रश्न मेरे प्रिय विद्यार्थी देखते हैं, मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? 5, 6, 3, 2। तो मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं मेरे प्रिय विद्यार्थी जी? जवाब दीजिए आप लोग। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सपोर्ट कीजिए। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि हम आप लोगों के बीच लाइव आकर क्लास ले सकूं। चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? क्या हो जाएगा? 5। इसका ए इदा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थी जी अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थी जी कि मंगलम पाठ क्या है। मंगलम पाठ क्या है? निबंध है, उपनिषद है, कहानी है, इनमें से कोई नहीं। तो मंगलम पाठ क्या है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी? तो क्या हो जाएगा? मंगलम पाठ क्या है? उपनिषद है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर। तो मंगलम पाठ क्या है? उपनिषद है। चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थी जी अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, देखिएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि वेदों की संख्या कितनी है? 4, 3, 4, 8, 3, 6। तो कितनी है वेदों की संख्या? आप लोग जवाब दीजिए। क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। क्या हो जाएगा? ए नंबर। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है वेदांग की संख्या कितनी है। क्या पूछ रहा है? वेदांग की संख्या कितनी है? वेदांग की संख्या कितनी है? 4, 8, 6, 3। तो कितनी है वेदांग की संख्या? आप लोग जवाब दीजिए। क्या हो जाएगा इसका आंसर मेरे प्रिय विद्यार्थी जी? क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी नंबर। कितना हो जाएगा? सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। कितना है वेदांग की संख्या? 6। चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थी जी अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, उपनिषद की कुल संख्या कितनी है? 105, 104, 103, 108। तो उपनिषद की संख्या कुल कितनी है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी? क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी नंबर हो जाएगा। कितना है? 108। कितना है? 108। चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थी जी अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी कि सत का मुख ढका हुआ है। सत का मुख किससे ढका हुआ है? सोने के पात्र से। क्या सोने के पात्र से, हिरण्मयन पात्र से? ए एंड बी दोनों या कोई नहीं। सोने का पात्र किससे ढका हुआ है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी? क्या हो जाएगा इसका आंसर? सोने के पात्र से। क्या हो जाएगा? सोने के पात्र से, ए नंबर। चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थी जी अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि हिरण्मयन पात्रेण लिया गया है ईसावास से, कठोपनिषद से, मुंडक से, श्वेतांबर से। हिरण्मयन पात्रेण, इसका हम ट्रिक भी हम अपने बैच में लाइव क्लास में हम आप लोगों को बताए थे। इसका ट्रिक आप लोग क्लास ज़रूर देख लीजिएगा और उन सभी दोस्तों में भी भेज दीजिए जो बोर्ड की तैयारी कर रहा है। आप लोगों से मेरे प्रिय विद्यार्थी जी अपील है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सपोर्ट करिए। आप ही लोगों का सपोर्ट से यह चैनल बड़ा होगा, आप ही लोगों का चैनल है। चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थी जी अगला प्रश्न देखते हैं कि हिरण्मयन पात्रेण लिया गया है कहाँ से? कहाँ से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ईसावास से। क्या हो जाएगा? ईसावास से। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा? ए नंबर। इसका ट्रिक भी हम अपने क्लास में लाइव में यूट्यूब पर वीडियो रखा हुआ है, आप लोग इसका ट्रिक देख लीजिएगा कौन किससे लिया गया है। चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थी जी अगला प्रश्न दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि अनुरनियन लिया गया है ईसावास से, कठोपनिषद से, मुंडक से, श्वेतांबर से। तो किससे लिया गया है? अनुरनियन किससे लिया गया है?
क्या हो जाएगा इसका आंसर? कठोपनिषद से। बी नंबर इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा कठोपनिषद। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। अगला प्रश्न दिया हुआ है, अगला प्रश्न देखिएगा, सत्यमेव जयते लिया गया है। सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? ईसावास से, कठोपनिषद से, मुंडक से, श्वेतांबर से। सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? मुंडक से। किससे हो जाएगा? मुंडक से। तो बी नंबर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, यथा नदा लिया गया है। यथा नदा किससे लिया गया है? यथा नदा लिया गया है ईसावास से, कठोपनिषद से, मुंडक से, श्वेतांबर से। तो यथा नदा लिया किससे गया है? तो ये भी क्या हो जाएगा? मुंडक से। क्या हो जाएगा? ये भी मुंडक से। तो इसका भी क्या हो जाएगा? सी नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। अगला प्रश्न दिया हुआ है, वेदा महांतम पुरुषम महांतम लिया गया है ईसावास से, कठोपनिषद से, मुंडक से, श्वेतांबर से। क्या हो जाएगा इसका आंसर? जवाब दीजिए आप लोग। क्या हो जाएगा इसका आंसर? श्वेतांबर से। क्या से हो जाएगा? श्वेतांबर से। आप लोग इसका आंसर क्या दीजिएगा? डी नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर, श्वेतांबर से। क्या आप लोगों को मज़ा आ रहा है? इसी तरह से अगर आप लोग संस्कृत का, सोशल साइंस का, मैथ का, सभी सब्जेक्ट का, हिंदी का अगर 2 मार्क, 5 मार्क, 2 नंबरिया, 5 नंबरिया और ऑब्जेक्टिव अन्य सब्जेक्ट का भी अगर लेना चाहते हैं तो ऑब्जेक्टिव 2 मार्क, 5 मार्क क्वेश्चन आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। आपका बड़ा भाई रवीश कुमार आपके लिए वह सारा कंटेंट ला कर देगा जो बोर्ड 2026 में पूछने की 100% संभावना है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। इसलिए अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सपोर्ट कीजिए और अपने सभी दोस्तों में भी भेज दीजिए। अगर आप लोग ये सारा PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप लोग उससे भी जाकर जुड़ सकते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि सत्य की, क्या दिया हुआ है? सत्य की रक्षा, क्या दिया हुआ है? अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है? अगला प्रश्न दिया हुआ है, सत्य की रक्षा। क्या है? सत्य की रक्षा के लिए, सत्य धर्म की रक्षा के लिए किस पात्र को हटाने की बात की गई है? किस पात्र का हो जाएगा मेरे प्रिय विद्यार्थी जी? आप लोग जवाब दीजिए। सोने के पात्र से, हिरण के पात्र, दोनों हिरण में पात्र से, या कोई नहीं। सत्य धर्म की रक्षा के लिए किस पात्र को हटाने की बात की गई है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सोने के पात्र से। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए नंबर। क्या हो जाएगा? ए नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। अगला प्रश्न दिया हुआ, महान से भी महान क्या है? जवाब दीजिएगा आप लोग। क्या बोल रहा है? महान से भी महान क्या है? आत्मा है, समुद्र है, नदी है, देवलोक है। तो महान से भी महान क्या है? जवाब दीजिए आप लोग। क्या है? महान से भी महान क्या है? आत्मा है। ए नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, आत्मा है। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, अणु से भी छोटा क्या है? अणु से भी छोटा क्या है? आत्मा है, समुद्र है, नदी है, देवलोक है। तो अणु से भी छोटा क्या हो जाएगा आंसर? अणु से भी छोटा क्या है? आत्मा है। क्या है? आत्मा है। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, शोक रहित होता है, आत्मा होता है, समुद्र, नदी, देवलोक। शोक रहित कौन होता है? शोक रहित कौन होता है? विद्वान लोग। क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी नंबर, विद्वान लोग। चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थी जी अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, सदा जीत होती है। क्या पूछ रहा है? सदा जीत होती है, सदा जीत होती है। असत्य की, सत्य की, गरीब की, विद्वान लोग की। सदा जीत किसकी होती है? क्या हो जाएगा? सत्य की। क्या हो जाएगा? सत्य की। इसका बी इज द क्या हो जाएगा? राइट आंसर। क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, सदा हार होती है। सदा हार किसकी होती है? असत्य की, सत्य की, गरीब की, विद्वान लोग की। सदा हार किसकी होती है? असत्य की। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ए नंबर। क्या हो जाएगा? ए नंबर। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। अगला प्रश्न देखिएगा कि देवलोक का रास्ता खुलता है। देवलोक का रास्ता किससे खुलता है? आप लोग जवाब दीजिए। देवलोक का रास्ता किससे खुलता है? असत्य की, सत्य से, गरीब से, कि विद्वान लोग से। तो देवलोक का रास्ता किससे खुलता है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? सत्य से। किससे खुलता है देवलोक का रास्ता? सत्य से। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। अगला प्रश्न देखिएगा क्या दिया हुआ है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, देवलोक का सबसे बड़ा खजाना क्या है? आप लोग समझिएगा। देवलोक का सबसे बड़ा खजाना क्या है? असत्य, सत्य, आत्मा, परमात्मा। तो देवलोक का सबसे बड़ा खजाना क्या है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी? क्या है? सत्य। देवलोक के
जाने का एक ही रास्ता है, सत्य। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर, सत्य। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, अगला प्रश्न दिया हुआ है, अगला प्रश्न दिया हुआ है, अपने नाम को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है कौन? अपने नाम को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है कौन? समुद्र, नदी, महान पुरुष, ज्ञानी पुरुष। तो अपने नाम को त्याग कर कौन समुद्र में मिल जाती है? जवाब दीजिएगा आप लोग, जवाब दीजिए। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा नदी। बी नंबर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर। क्या हो जाएगा? राइट, नदी। अपने नाम रूप को छोड़कर कौन मिल जाता है समुद्र में? तो नदी। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्या अपने नाम को त्याग कर ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है कौन? अपने नाम को त्याग कर ब्रह्मा को प्राप्त करता है कौन? समुद्र, नदी, महान पुरुष, विद्वान पुरुष। तो कौन अपने नाम को त्याग कर ब्रह्मा को प्राप्त करता है? तो इसमें क्या हो जाएगा? विद्वान पुरुष। क्या हो जाएगा? विद्वान पुरुष। डी नंबर इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, अगला प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है, महान पुरुष खुद को मानता है अंधकार स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, तीनों या कोई नहीं? तो महान पुरुष खुद को क्या मानता है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी? यही प्रश्न पूछ रहा है, महान पुरुष खुद को क्या मानता है? अंधकार स्वरूप। क्या मानता है? अंधकार स्वरूप। अपने आप को खुद को अज्ञानी मानता है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, अगला प्रश्न दिया हुआ है कि मैं अज्ञानी हूँ अन्य विद्वान है, ऐसा कौन कहता है? क्या बोल रहा है? मैं अज्ञानी हूँ अन्य विद्वान है, ऐसा कौन कहता है? अहंकारी लोग बोलता है, परमात्मा बोलता है, आत्मा बोलता है, महान लोग बोलता है। ऐसा कौन बोलता है कि मैं अज्ञानी हूँ और अन्य विद्वान है? कौन बोलता है ऐसा लोग? ऐसा कौन बोलता है? महान लोग बोलता है। कौन बोलता है? महान लोग बोलता है कि मैं अज्ञानी हूँ अन्य क्या है? विद्वान है। ऐसा कौन बोलता है? महान लोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, अगर आप लोग हम जितना क्लास कराएं, अगर आप लोग ये सारा PDF अगर लेना चाहते हैं, अगर आप लोग ये सारा PDF लेना चाहते हैं तो इस टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाइए, आप ही लोगों का बेनिफिट है। और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, यह इससे भी आप लोग जुड़ सकते हैं, आप लोगों का ही बेनिफिट है सारा PDF। और आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सभी दोस्तों में एकदम दम और जोश और उमंग के साथ सभी दोस्तों में भेज दीजिए, चैनल को पूरे बिहार में फैला दीजिए आप लोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अब आप लोगों को गोल पता है ना मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, आप लोगों को अपना गोल नहीं भूलना चाहिए, आप लोगों को अपना गोल नहीं भूलना चाहिए कि आप लोगों का गोल क्या है, आप लोगों को गोल नहीं भूलना चाहिए। क्या था हम लोगों का गोल? अब की बार 450 प्लस। क्या है? अब की बार 450 प्लस। समझिएगा क्या है गोल अपना लोगों का? 450 प्लस। तो इसी मुद्दे को लेकर हम लोग बिहार बोर्ड की संपूर्ण तैयारी आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में सभी सब्जेक्ट का कराया जा रहा है हमारे एजुकेशन एक्सपर्ट चैनल से। आप सभी लोग हमारे एजुकेशन एक्सपर्ट चैनल से जुड़िए और फ्री ऑफ कॉस्ट में बिहार बोर्ड की संपूर्ण तैयारी, वो भी वो क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड 2026 में पूछने की 100% संभावना है। और अपने सभी दोस्तों में भी भेज दीजिए। क्लास को लाइक कमेंट शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। आपका बड़ा भाई आपके लिए लाइव क्लास भी लेकर आएगा अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो। चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, आज यहीं तक। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या साइंस सोशल साइंस सभी सब्जेक्ट का हम ऑब्जेक्टिव 2 मार्क 5 मार्क लेकर आएँ। अगर ऐसा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू।